तो एरिया अंडर द कर्व क्या है, ठीक है, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं जल्दी से, फिर यहां जो कर्व है उस पर आते हैं और फिर इससे एक जो छोटा सा इससे निष्कर्ष निकलेगा उसको लेंगे, उस निष्कर्ष को अपने पास रखेंगे, संभालेंगे, संजोएंगे, बिल्कुल नहीं, उस पर काम करेंगे। तो अंडर द कर्व क्या है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी is plotted on the vertical axis, is plotted on the vertical axis and time on the horizontal axis, जिस क्वांटिटी का टोटल चेंज चाहिए वो डिफरेंशिएशन से मिलता था, लेकिन अगर मैं अब एरिया निकालना चाहता हूं या एरिया से क्या क्वांटिटी मिलती है मुझे, तो मैं उस रेट को उठाऊंगा जो मैंने डिफरेंशिएशन में निकाला था और वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट कर दूंगा और हॉरिजॉन्टल पे टाइम प्लॉट कर दूंगा। अब द एरिया अंडर कर्व बिटवीन टू इंस्टेंट्स गिव्स द टोटल चेंज इन दैट क्वांटिटी। इस डेफिनेशन को मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है, और फिर फेंक दूंगा, नहीं, आपके सामने तोड़ तोड़कर एक एक पॉइंट को समझाता। मुझे सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है इस डेफिनेशन से, मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, एट द एंड क्या चाहिए, तो टोटल चेंज इन दैट क्वांटिटी। यानी जिस भी क्वांटिटी का मुझे चेंज चाहिए सबसे पहले उसका रेट ऑफ चेंज निकालो और उसको वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट कर दो, और बाकी जो क्वांटिटी बच गई दूसरी जो हमारा इंडिपेंडेंट है इन दिस केस टाइम, जनरली वी बिगिन विद टाइम, द पोजीशन विल बी डिस्कस्ड एट द एंड। कंसर्न विद टाइम, द पोजीशन इज एन पैरामीटर व्हिच इज लिंक्ड विद टाइम। तो बाकी सब पैरामीटर उससे लिंक नहीं करते, जनरली नहीं करते, इसका मतलब ये क्या करेंगे ही नहीं। कोई सवाल आ गया तो क्या मन में गाली दोगे मास्टर को, मन में तक ठीक है भाई, मुंह का टोटल चेंज इन दैट क्वांटिटी। आप टोटल चेंज इन दैट क्वांटिटी चाहिए तो मान लीजिए मैं 2 मिनट के लिए कह रहा हूं कि मुझे ना वेलोसिटी है उसमें चेंज निकालना है, कि मतलब क्या हो रहा था, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी बिकॉज इट वाज डिपेंडेंट ऑन अ वेरिएबल, तो वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी, उसका रेट था मेरे पास, उसका चेंज होने का जो रेट था वो था मेरे पास, तो मैंने उसको वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। फिर मैंने देखा भैया एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, फिर मैंने कहा कि चलो इसका जो एरिया है वो निकाल देते हैं और मुझे टोटल चेंज मिल जाएगा। मैंने कहा यार ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन से लिंक बिठाना था तो ये वाली बात से समझ तो आया। ये जो हमने देखा कि भैया डेल्टा वाई इज दिस, यानी एरिया अंडर आर वर्सेस एक्स कर्व, ये क्या है, एरिया, बोलो बोलो, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएक्स फ्रॉम x1 टू x2 मतलब x2 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, क्या है ये एरिया किस कर्व में, आर वर्सेस एक्स। व्हाट इज आर, रेट, व्हाट इज एक्स, योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड व्हाट इज डेल्टा वाई, द चेंज इन वाई। लेकिन ये जो आर था वो तो वाई के ही चेंज होने का रेट था ना बाबू, देख शुरू तो यहीं से हुआ। तो इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि अगर मुझे वेलोसिटी में चेंज चाहिए कुछ समय बाद, क्योंकि वो चीज बदल रही थी और मुझे कुछ समय बाद उस क्वांटिटी का चेंज चाहिए, तो उसके लिए पहले मेरे पास उसका चेंज होने का रेट होना चाहिए। तो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है उसे क्या कहते हैं, ओहो इतना सोचना पड़ रहा है, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट कहलाता है एक्सेलरेशन, वी नो दिस, ठीक है। और अगर नहीं तो आगे जाके देख लेक्चर्स इसके पहले के, ठीक है, पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखें, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट रेट विद व्हिच द वेलोसिटी इज चेंजिंग इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो अपने पास इसका जो रेट ऑफ चेंज था डेफिनेशन के हिसाब से उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और किस वेरिएबल पे या किस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा कि वेलोसिटी के लिए, तो आप मान लीजिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए, उसका एवर चेंजिंग रेट क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, और वो ए है। तो हमने उसका रेट उठाया, वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, टाइम जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जिस पे वेलोसिटी डिपेंडेंट था उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। और मान लीजिए कि हमको कुछ t1 से लेके t2 के बीच में, t1 से लेके t2 के बीच में हमको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए भाई, चेंज इन वेलोसिटी। मान लीजिए मैं ऐसा कहूं कि dv बाई dt इज इक्वल टू a, तो वो जो r नहीं था रेट वही a है, तो मैं dv को लिख सकता हूं a dt, ठीक है। अब मैंने लगाया दोनों जगह पे इंटीग्रेशन, और जब RHS में इंटीग्रेशन लगाया तो मैंने लिमिट लगाई t1 से t2, और जब HS में लगाया तो लेट्स से करेस्पॉन्डिंग v1 टू v2, ठीक है। सिंपल बात है, ये तो कर चुके हैं इंटीग्रेशन, डायरेक्ट यहां नहीं कूदने का बाबू, लंबी छलांग अच्छी होती है लेकिन कुछ ना कुछ टूट जाएगा। तो यहां जो इंटीग्रेशन ऑफ dv है वो है v1 से v2। अच्छा, dv का इंटीग्रल आएगा v स्क्वायर ब्रैकेट लगाया v1 से v2, और बाकी हिस्से को बिना छेड़े एज इट इज छाप दिया, क्योंकि छेड़ सकते ही नहीं। आपको बोले कि सरकार a बाहर निकाल लो क्योंकि a तो कांस्टेंट है, गोली मार देंगे, ठीक है। अबे ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो मुद्दा ही खत्म भैया, हेडिंग डालिए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एंड लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन। नो, उसी पॉसिबिलिटी पे तो चर्चा है भाई, ठीक है। तो ये इधर वाला जो RHS वाला पोर्शन है वो कह रहा है एरिया अंडर HE कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व फ्रॉम t1 टू t2। तो वैसे भी आप जो चेंज निकाल रहे हैं वो t1 से t2 के बीच में ही निकाल रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग चेंज निकाल रहे हैं ना t1 से t2 के बीच में, ओके। और LHS वाला जो साइड है वो तब्दील हो जाएगा v2 माइनस v1 में, लिमिट पुट करेंगे दैट बिकम्स डेल्टा v, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम t1 टू t2 इज डेल्टा v व्हिच इज चेंज इन वेलोसिटी। तो थोड़ा सा एकदम बालक, 10वीं का बालक है, जिंदगी में पहली बार एरिया अंडर द कर्व सुन रहा है, उसको बिना डराए एक बात कहूं, अच्छा मुझे बता रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसलिए मैंने ये वाला कर्व उठाया। अरे एक पॉइंट तो लेके उससे लिंक तो बिठा दे, समझे कि नहीं, ठीक है। देखिएगा तो यहां t1 से t2, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये शेडेड एरिया, ये जो लाइनें घिस रखी हैं, ये घिसा हुआ एरिया अगर निकालना है
घिसेला एरिया अगर निकालना है तो मुझे बता, 2 मिनट के लिए सोच, अगर यहां से यहां तक का डायमेंशन ए नॉट हो, यानी दैट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एंड T1 से T2 के बीच का जो इंटरवल हो वो डेल्टा टी, तो आपको नहीं लगता एरिया जो होता है वो ए नॉट इंटू डेल्टा टी होता? भैया रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो अगर आपका रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो खत्म एरिया। तो एरिया है ए नॉट इंटू डेल्टा टी। लेट्स पुट द यूनिट्स। द यूनिट ऑफ ए नॉट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डेल्टा टी का यूनिट होगा डेल्टा एच। ओके, बिल्कुल गलत। डेल्टा टी यानी टाइम, 2 टाइम अगर सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे तो तीसरा भी टाइम ही होगा, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं, यानी सेकंड। और जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेकंड से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 सेकंड अपने आप ले बीतेगा और यूनिट बचेगी मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड हमें पता है पहले से कि वेलोसिटी की यूनिट होती है, बट टेक्निकली वी नो दैट एरिया अंडर एटी कर्व, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी, बस गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। सी चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। लेट्स से इनिशियल क्वांटिटी इज 0, दैट मींस यू आर गेटिंग वेलोसिटी। तो अब इतना तो समझ आया एरिया अंडर 80 कर्व का देता है भैया, तो एरिया अंडर 80 कर्व देता है चेंज इन वेलोसिटी। अब एरिया अंडर कर्व 2 तरह का था, मैंने दिखाया अभी थोड़ा देर आपको पहले, ग्लिम्स दिया। ये क्या था फिर से देता हूं ग्लिम्स। एक है ज्योमेट्रिकली डिकम्पोजेबल एरिया एंड दूसरा है कंटीन्यूअस इरेगुलर एरिया। अब जरूरत जितनी इतना काम, बाद में बढ़ता जाएगा अपना नाम। और इसी बात पर आते हैं 80 कर्व, और उसमें सबसे पहला पॉइंट एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव्स, बोलिए, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव्स व्हाट? It gives delta V, and delta V is a change in velocity. Change in velocity. अब मुझे यहां पर जो गिवन कर्व है उसमें आप देख सकते हैं ये कोई कंटिन्यूस स्मूथ कर्व नहीं, कंटिन्यूस इरेगुलर कर्व नहीं, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींची टक करके यहां पर। तो अब मुझे मालूम है इसका क्या डीलिंग होगा, सिंपल भैया, एक ये वाला रीजन होगा और एक ये वाला रीजन होगा, दोनों का एरिया निकालो A1 A2। अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी 0 से T1 के बीच में चाहिए तो एरिया अंडर द कर्व विल बी A1, और अगर आपको डेल्टा V T1 से T2 के बीच में चाहिए तो एरिया जो होगा वो खाली A2, और अगर आपको डेल्टा V 0 से लेके T2 के बीच में चाहिए तो जो होगा A1 प्लस A2। लेकिन अगर एरिया कंटिन्यूअस इरेगुलर कर्व में होता तो क्या करते? कुछ नहीं, बोल देते, सीख चुके हैं कहां पे, कैलकुलस में। तो कैलकुलस में क्या चाहिए, फंक्शन दो, अपने एरिया निकाल लेंगे, खत्म बात, रह गया सीधा। हाँ, तो dy by dx की वैल्यू r है, और अगर डेल्टा y चाहिए कितना एक्यूमुलेट हुआ तो होगा इंटीग्रेशन rdx फ्रॉम x1 टू x2। जब भी rdx आता है उड़ा दो, ठीक है। तो डेल्टा y इज इंटीग्रेशन ऑफ rdx, r क्या है, रेट, dy by dx r। लेकिन ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं हम पढ़ चुके हैं, पूरा टॉपिक खत्म कर चुके हैं। तो अब हाँ, अभी हमारा सिर्फ फोकस एक ही होगा, नोन शेप दिया है, एरिया अंडर 80 कर्व क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी।